हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, ओके, साउंड डजंट हो रहा है। 1 मिनट गाइस। ओके ओके। हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? सबको मेरी आवाज आ रही है? अरे ओके ओके, यस, थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, हाउ आर यू? मैं आपकी टैरो अर्पिता। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लेकर आते हैं आप लोगों के लिए न्यू एंड अमेजिंग डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज। ठीक है, ताकि आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सके एंड नई नई चीजें सीख सके एंड बहुत ही अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कर सके। ओके, चलिए मैं सबसे पहले आप सभी का नाम लेकर स्वागत करना चाहूंगी। हाय किरण जी, हाय रफू खान जी, हेलो दीपलता, हेलो शिवम, हेलो जूही, रूबिना, हेलो कनिका, हेलो विद्या, हेलो सिद्धार्थ, अंजलि, पूजा, हाउ आर यू ऑल? कौन कौन कहाँ से है, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन कौन कहाँ से बिलोंग करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर एक बार आप लोग अपने कैमरास भी ऑन कर लेंगे, तो वी विल मोर कनेक्ट इजीली। ओके, विद्या जी कानपुर से हैं। हाय विद्या जी, कैसे हैं आप? यहाँ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, आई गेस। हेलो जी, हेलो नीता जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग नए नए। विधि जी, ओके, लखनऊ से हैं जूही जी।
हाय जूही जी, मैं आपको लगातार मेरे बहुत सारे वेबिनार्स में देख रही हूँ। एंड मुझे अच्छा लगेगा अगर आप अपना कैमरा कभी तो ऑन करें और मुझसे कनेक्ट करें, क्योंकि आप बातें हमेशा करते हो, रिप्लाई हमेशा देते हो। लेकिन आई गेस मैं कई बार मिस कर पा रही हूँ, आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। और कौन कौन ऐसे लोग हैं जो पहले भी मेरे साथ कई बार जुड़े हैं और हमारी इन नए नए टेक्निक्स को, नए नए कोर्सेज को सीखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। ओके, सबके मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। हरियाणा से हैं रूबी जी। चलिए ठीक है, हेलो जूही, हाउ आर यू। कानपुर से हैं विधि जी। ओके, रफू जी हैं हैदराबाद से। क्या बात है, चलिए ठीक है, बहुत ही अच्छा लगा आप सभी से मिलकर। और सबसे पहले इस अमेजिंग कोर्स को इंट्रोड्यूस करने से पहले हम लोग कर लेते एक छोटी सी प्रार्थना, यहाँ की एनर्जीज को हाई करने के लिए, ताकि जो भी चीज हम सीखने जा रहे हैं वो चीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे, बहुत इजी रहे एंड बहुत स्वीट है। किसी ने पूछा है हाउ आर यू। थैंक यू सो मच, मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत एनर्जेटिक हूँ, बहुत पावरफुल हूँ। सबसे पहले हम कुछ अफर्मेशंस करेंगे खुद के लिए। ठीक है, हम लोग सबसे पहले खुद के लिए कुछ अफर्मेशंस करेंगे, खुद की एनर्जीज और ऑरा को हाई करेंगे। अच्छा लगेगा अगर आप एक बार कैमरा ऑन कर लेंगे तो। एंड ये 101 वेबिनार रहने वाला है, आप लोग भी मुझसे बात कर सकते हैं एंड फ्रीली हम कनेक्ट होंगे। कोई भी ये ना सोचे कि बात नहीं करना है या बोलना नहीं है या सवाल नहीं पूछ सकते। किसी के भी मन में कोई भी सवाल है वो चैट सेक्शन में भी लिख सकते हैं एंड मुझसे बात भी कर सकते हैं। कहीं कुछ ना समझ में आ रहा हो वो भी जान सकते हैं। चलिए ठीक है, सबसे पहले इस जगह की, इस एनवायरनमेंट की, इस ऑरा की एनर्जीज को हाई करने के लिए सबसे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अपने गुरुजन, माता पिता और इस यूनिवर्स को थैंक यू करेंगे, जिससे कि हम आज जो आने वाली नई चीजें वो सीख पाएंगे। उसके बाद मैं करती हूँ अपना इंट्रोडक्शन और शुरू करते हैं इस अमेजिंग कोर्स के बारे में। ठीक है, वेलकम राधिका जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा कि आपने अपना कैमरा ऑन किया। चलिए, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने परम पिता परमेश्वर, मैं अपनी शक्तियों को, मैं अपने गुरु, अपने माता पिता और इस जीवन में जीने के लिए मदद करने वाली हर छोटी से छोटी चीज का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। जिस एनवायरनमेंट में मैं बैठी हूँ, मेरे इंटरनेट कनेक्टिविटी, मेरा लैपटॉप, मेरा फोन, मेरा अच्छा स्वास्थ्य, आई एम अ मनी मैग्नेट, मैं अबंडेंस ऑफ मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हूँ। मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ। मैं जो चाहती हूँ मेरी सारी विशेष पूरी होती है। मैं अपने भगवान की, आप जिस भी रिलीजन से हैं आप उस रिलीजन के अपने स्वयं भगवान के फेवरेट चाइल्ड है। जो भी मैं सोचती हूँ वो मुझे तुरंत की तुरंत मिल जाता है। सब कुछ मेरे मर्जी से, मेरी खुशी से मेरी तरफ भर भर के पॉजिटिवली अट्रैक्ट होता है। एंड आई रिलीज ऑल द नेगेटिविटी, आई रिलीज ऑल द नेगेटिविटी, एंड आई रिलीज ऑल द नेगेटिविटी। थैंक यू सो मच एवरीवन। ये अफर्मेशंस मैं चाहूंगी कि आप लोग अपने लिए भी करें एंड नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में आई क्लेम लिख सकते हैं। आई क्लेम, आई क्लेम, आई क्लेम। जिसने भी खुद के लिए की है ये अफर्मेशंस, या तो वो यस लिख सकते हैं या फिर आई क्लेम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, अंजलि जी ने भी कर लिए, नीता जी ने भी कर लिए, किरण जी ने भी कर लिए। चलिए, वेरी गुड। हाँ, अब मैं बताती हूँ हु आई एम और हम क्या करने वाले हैं। हाय, मेरा नाम है टैरो अर्पिता। ठीक है, और मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, सेलिब्रिटी टैरो कार्ड रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, रेकी हीलर हूँ और क्रिस्टल सेलर हूँ ऑन द बेसिस ऑफ होलसेल लेवल। ठीक है, एंड बेसिकली आई एम टैरो कोच। मैं टैरो से जुड़े हुए डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज को आप लोगों को सिखाती हूँ, आप तक पहुंचाती हूँ एंड डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज लॉन्च करती हूँ। मेरा मेन पर्पस है आप लोगों तक जो मार्केट वैल्यू में बहुत एक्सपेंसिव कोर्सेज है उन्हें बहुत नॉमिनल प्राइस में आप तक डिलीवर कर सकूं। यही मेरा मेन पर्पस है, ताकि आप लोग अपने लाइफ के सारी जगहों पर जितने भी ब्लॉकेजेस आते हैं या प्रॉब्लम्स आती है उनको रिलीज करके खुद ही अपने बारे में जान सकते हैं। ठीक है, चलिए, 1 सेकेंड, मैं एक बार टीम से कनेक्ट कर लेती हूँ ताकि मैं इसमें चीजों को स्टार्ट कर सकूं। टीम अगर यहाँ पे मुझे सुन पा रही है तो बाय द नेम ऑफ अर्पिता त्रिवेदी अलाउ मी टू होस्ट, लाइक, ताकि हम पीपीटी स्टार्ट कर सके।
जस्ट अ सेकेंड। हेलो। ठीक है, आज हम शुरू करने जा रहे हैं ओशोज एंड टैरो डेक। मैं आपको सबसे पहले फोटो दिखाना चाहूंगी, होता क्या है ये। हेलो। हाय विधि जी, कुछ कहना चाह रहे हो? किसी को भी कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं पहले ही। नो मैम। ओके ओके, कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। ठीक है जी। तो सबसे पहले आज हम किस पे काम करने जा रहे हैं, क्या सीखने जा रहे हैं? ओशो ज़ेन टैरो डेक। एज वी ऑल नो कि ओशो कौन थे। ओशो हमारे वो महान गुरु थे जिन्होंने हमें जीवन जीने का मार्गदर्शन सिखाया। ठीक है। हम उनके बनाए हुए टैरो कार्ड्स आज यहाँ पर सीखने जा रहे हैं, जिनको हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ओके, मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है? से हाय, हेलो, यस। ताकि कमेंट कर दीजिए यस, ताकि मुझे सब लोग दिख रहे रहेंगे। ठीक है। ओशो ज़ेन बेसिकली क्या है? ओशो हमारे एक गुरु थे जिन्होंने हमें जीवन कैसे जिया जाए इसकी टेक्निक सिखाई, तरीका सिखाया, और आज हम वही टैरो डेक को सीखने जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी अच्छी चीज क्या है मैं आपको बताती हूँ। इट्स मोर सिंपल देन राइडर वेट के टैरो कार्ड रीडिंग्स। यहाँ पे कोई ऐसे लोग ऑलरेडी हैं जो टैरो कार्ड रीडर्स हैं? कमेंट में यस लिख दो ताकि मुझे पता चल जाए कौन कौन ऐसे हैं। एक मिनट। ओके, कमेंट में लिख दो कौन कौन टैरो जानते हैं, ऑलरेडी टैरो जानते हैं। ठीक है। विधि जी जानती है, नीता जी जानती है, पूजा जी जानती है, राफू जी जानते हैं। चलिए ठीक है, ये अच्छी बात है गाइस। ये अच्छी बात है कि आप लोग को थोड़ा टैरो के बारे में पता है, तो इट विल बी मोर इजी फॉर अस कि हम चीजों को थोड़ा समझ पाएंगे। लेकिन हो सकता है ना यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हो जो टैरो को नहीं जानते हो, टैरो के बारे में ना जानते हो, तो उनके लिए भी हम लोग इसको डिटेल में अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे। तो बेसिकली ओशन टैरो डेक क्या है? एक तरीके की टैरो डेक है जिसके अंदर बहुत इजी तरीके से हम किसी का भी फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एंड इसको मैं वेरी सिंप्लीफाइड टेक्निक और मेथड से आपको कराने वाली हूँ। ओके। इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जान लीजिए, मेरा नाम टैरो अर्पिता है। और आज मैं आपको सबसे बड़ी एक चीज बताने वाली हूँ। आज अगर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं या एकत्रित हुए हैं, तो यहाँ हम आए नहीं है, हमको लाया गया है। ऑलवेज रिमेम्बर, यूनिवर्स हमको चूज करता है, टैरो हमें चुनती है इस इंडस्ट्री के लिए। आज आपने अपना समय निकाल के इस वेबिनार में जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने, टैरो ने ये जोन क्रिएट करा है कि आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़े। ठीक है, खुद से। ओके, हम कभी टैरो को नहीं चूज करते, यूनिवर्स चीजें डिसाइड करते हैं, हम कभी चीजें डिसाइड नहीं करते हैं। तो सबसे पहले, मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, सेलिब्रिटी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट, रीकी हीलर एंड क्रिस्टल सेलर हूँ, जो कि बिलीव करती हूँ कि टैरो ने हमें चुना है, हमने टैरो को नहीं चुना है। ये हमारा लाइफ पाथवे है। 2024 के अंदर आई गॉट अवॉर्डेड बाय राहुल देव, और अभी 22 जनवरी 2026 में भी आई गॉट अवॉर्डेड बाय मौनी रॉय एज अ बेस्ट टैरो कार्ड रीडर सेलिब्रिटी कोच इन राजस्थान। ओके। सो ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमने 1000+ स्टूडेंट्स को पहले भी इस इंडस्ट्री में ट्रेन करा है, और हम आगे भी इस चीज में लगातार बने रहेंगे। ये वैसे की वैसे ही सिंपल हमारे राइडर विद टैरो डेक की तरह होते हैं। इसके अंदर कितने कार्ड्स होते हैं? इसमें 79 कार्ड्स होते हैं। ठीक है। जैसे उसके अंदर 78 होते हैं, वैसे ही इसके अंदर 79 कार्ड्स होते हैं। ये इस तरीके से कुछ कार्ड दिखाई देते हैं जो आपको अमेजोन और मीशो पे और फ्लिपकार्ट पे सब जगह पे अवेलेबल मिल जाएंगे बहुत इजीली। अगर आप हमसे भी परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पीछे इनके सिंबोलॉजी होती है, नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, फोटोज होती है, एंड आगे से ये सारे ऐसे सिमिलर्स होते हैं। ये भी दो टाइप में डिवाइडेड रहते हैं, एक तो मेजर आर्काना और एक माइनर आर्काना। सेम पैटर्न है। 22 कार्ड्स इधर होते हैं मेजर आर्काना में, प्लस 23 एक और जुड़ जाते हैं, विच इज द मास्टर कार्ड, जो ओशो हमारे मास्टर हैं, जो हमें क्या कहना चाहते हैं इसके लिए जुड़ जाते हैं। एंड बाकी 14 14 14 14 के चार सूट्स होते हैं। अब ये चार सूट्स क्या होते हैं, ये हम अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे आगे। ठीक है। इट्स सो सिंपल। किसी के भी मन में कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन आए गाइस, हैंड टू हैंड पूछ लेना। ओके। सभी लोग हैंड टू हैंड पूछ लेना, और क्या बोलते हैं, हैंड रेस कर लेना,
ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको किसी को भी क्वेरी आ रही है, इशू आ रहा है तो। अभी तक किसी को कुछ टफ लग रहा है? कमेंट में लिख दो यस नो। किसी को भी कोई क्वेश्चन आ रहा है, यू कैन इजीली आस्क। ये बेसिकली हमको क्या तरीका बताते हैं कि भाई हम कार्ड्स को किस तरह समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। इसकी यहाँ पे हमें टेक्निक जानने को मिलती है। वेट अ सेकेंड। एक मिनट। लेट मी सेट द पीपीटी, ताकि मैं आपके मैसेजेस भी साथ के साथ देख सकूं। अब सबसे पहले हमारा, हम बने किससे? हम बने हैं पंच तत्व से, जल अग्नि धरती वायु आकाश। और कार्ड्स भी उसी से बने हैं, और कार्ड्स भी उन्हीं एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, विच इज वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट और एयर एलिमेंट। इन पांचों एलिमेंट से मिलकर ही कार्ड्स अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर क्या है जी, हम लोग यहाँ पर आपको डिटेल में 9 प्लैनेट्स, उनके डायरेक्शन एंड उनके कलर्स भी आपको कराने वाले हैं। लेकिन इससे पहले न्यूमरोलॉजिकली कुछ पार्ट आप नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप लोग को भी चीजें आगे समझने में इजी रहेगा। सबसे पहले नोट डाउन कर लो, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, 1 नंबर लिख लीजिए सन का। एंड सन क्या रिप्रेजेंट करता है, तभी हम आगे जब कार्ड्स की बात करेंगे तो आपको कार्ड्स इजीली और अच्छे से समझ में आएंगे। सब लोग अपनी कॉपी या नोट्स निकाल लीजिए, या अपने फोन में भी नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फटाफट से नोट कीजिए 1 नंबर क्या दिखाता है, क्योंकि ये कार्ड्स हमारे को 1 से 22 नंबर तक के है ना। तो ये कार्ड्स कंप्लीटली एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ओपन योर कार्ड्स, ओपन योर नोट्स। ठीक है, 1 नंबर पे लिख लीजिए सन। अगर हमारे पास 1 नंबर पे सन का कार्ड आता है, इवन हम इसमें आपको प्लैनेट्स एंड हेल्थ भी कवर कराएंगे। ओके। मेजर अरकाना के कार्ड्स हमें लाइफ की मेजर गाइडेंसेस देते हैं, मेजर चीजों के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि द फूल कार्ड। मैं 1 से 0 तक पहले आपको न्यूमरोलॉजिकली चीजें नोट डाउन करा देती हूँ, ताकि आगे आपके लिए समझना और ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन ने अपने कॉपी पेन निकाल लिया, नोट डाउन कर लीजिए। कुंदन जी, राधिका जी, पूजा जी, नीति जी, राफू जी, विधि जी, जल्दी जल्दी आप लोग नोट कर लीजिए, ताकि फिर आगे हम लोग चीजों को लिख सके। 1 नंबर ऑलवेज रिप्रेजेंट सन का कार्ड होता है। okay, and which represent newness, opportunity, growth and name fame success। यहीं से आप डायरेक्शंस भी नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपके लिए और ज्यादा इजी रहेगा। फटाफट से नोट कर लीजिए। आगे आने वाले कार्ड्स को हम बहुत इजीली समझने वाले हैं, इसलिए मैं आपको एक एक चीज अभी से ही समझा रही हूँ। 1 नंबर लिख लीजिए, सन का है न्यूनेस, अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ, नेम, फेम एंड न्यू बिगनिंग। सन की डायरेक्शन लिख दीजिए, ईस्ट डायरेक्शन रहने वाली है। एंड कलर लिख दीजिए, रेड, ऑरेंज एंड गोल्डन। ठीक है, इस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है सन। ताकि कार्ड्स में बहुत सारी चीजें बहुत सिंपल है, और हम एक ही सेकंड में क्विकली रिमाइंड कर लेंगे। जो ये नोट करेगा उससे मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, एंड सिर्फ वही जो जेन्युइनली नोट करेगा उसको आंसर्स पता भी होंगे। ठीक है, 2 नंबर पे लिख दीजिए इनस्टेबिलिटी, मूड स्विंग्स और इंट्यूशंस। नंबर 2 पे लिख दीजिए, मून का कार्ड होता है ये, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इनस्टेबिलिटी, मूड स्विंग्स एंड इंट्यूशन। जिसका डायरेक्शन लिख लीजिए नॉर्थ वेस्ट, और कलर लिख लीजिए ऑफ व्हाइट। ये मून का कार्ड होता है, इनस्टेबिलिटी, मूड स्विंग, इंट्यूशन, नॉर्थ वेस्ट, ऑफ व्हाइट। नंबर 3 पे लिख लीजिए ग्रोथ, जो कि किसका कौन से प्लैनेट से रिप्रेजेंट करता है? जुपिटर से। ठीक है, डायरेक्शन रहता है इसका नॉर्थ ईस्ट, और कलर रहता है इसका येलो। जो जो ये सारी बातें नोट डाउन कर रहे हैं, मैं उनसे क्वेश्चंस पूछूंगी, सिर्फ वही आंसर कर पाएंगे, इसलिए मैं ध्यान से बोल रही हूँ, कुछ भी मिस मत करना। क्योंकि ये सबसे इजी टैरो डेक है, उसका रीजन अभी आगे बताऊंगी कि क्यों इजी है। राइडर बीट से भी क्यों इजी है, आप कहोगे मैम उसमें तो सिंबोलॉजी है। इसमें घर डबल चीजें आपको जानने को मिलेगी। बसे ଭଲ ଲାଗିଲା ନା। ठीक है, नेक्स्ट है क्या बोलते हैं, एक सेकेंड आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। नेक्स्ट है नंबर 4। 4 राहु का नंबर आपको क्या देगा? अनस्टेबिलिटी। ठीक है, राहु का नंबर आपको नंबर 4 देगा अनस्टेबिलिटी। नंबर 5 लिख लीजिए, नंबर 5 आपको दिखाएगा कम्युनिटी, कम्युनिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, और कम्युनिकेशन एंड ऑन एंड ऑफ सिचुएशन। अगर नंबर 5 का कार्ड आ जाता है, जो कौन से प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है? मरकरी प्लैनेट को। तो यहाँ आप दिखा सकते हैं नंबर 5 को
कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, नंबर 6 का कार्ड आ जाता है तो लिख लीजिए लग्जरी, जो कि वीनस को रिप्रेजेंट करता है। साउथ ईस्ट इसकी डायरेक्शन है। पिंक एंड वाइब्रेंट और व्हाइट कलर तीनों ही इसके अंदर बहुत अच्छे से जाएंगे। ऑफ व्हाइट नहीं जाएगा, मेक श्योर व्हाइट कलर जाएगा। तो जिनको भी लग्जरी बनना है जी, वो लोग व्हाइट कलर को अपने पास जरूर से धारण करें। एंड शुक्रवार के दिन व्हाइट मिठाई माँ लक्ष्मी को जरूर ऑफर करें। डोनेट भी कर सकते हैं। नंबर 7 केतु। केतु का नंबर दिखाता है डिटैचमेंट का, जिसकी डायरेक्शन है सेंटर। और हम लोग यहाँ पर कलर कौन सा लेंगे, ब्राउन कलर। 8 नंबर दिखाता है, शनि का नंबर होता है, जो कि आपके हार्डवर्क और पेशेंस को दिखाता है। वेस्ट किसकी डायरेक्शन होती है, कलर्स होते हैं डार्क कलर्स, बेसिकली ब्लैक हम इतना आपको बताएंगे नहीं। बट हाँ, कार्ड्स में क्योंकि हमें कलर देख के पता भी तो चलना चाहिए ना कि कौन से कलर की बात हो रही है, तो ब्लैक कलर देखते हैं आप कहीं ना कहीं वहां साटन की एनर्जी से रेजोनेट कर पाएंगे। 9 नंबर यहाँ पे आ जाता है एनर्जेटिक, पैशनेटेड एंड जिस्ट, जो कि किसका नंबर होता है, मंगल का नंबर। ऐसे लोग साउथ के लाइक स्पोर्ट्स वगैरह में बहुत अच्छे रहते हैं। ओके, साउथ डायरेक्शन में एंड रेड कलर, जो आपकी पैशन एनर्जी को दिखाता है। ठीक है, एंड अब आ जाती है बात जीरो नंबर की, क्योंकि भाई कार्ड्स तो जीरो से शुरू हो रहे हैं। तो भाई मैम जीरो नंबर की तो हमने बात ही नहीं करी है। तो जीरो नंबर क्या चीज को दिखाता है, स्टबर्ननेस को, बोले तो जिद। जिद, बचपना या इमेच्योरिटी, कि भाई अभी अभी काम करना शुरू किया है, अभी अभी चीजों पे हमने स्टार्टिंग करी है। चलिए, अब जिस जिसने नोट किया ना, पहले तो थोड़े से उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके बाद ही फिर हम आगे शुरू करते हैं। तो चलिए बताइए, इस कार्ड में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, कमेंट्स में बताइए। इस कार्ड में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, कौन कौन इस कार्ड में क्या क्या देख पा रहा है, ये बताइए, ताकि आपको इजी तरीका इन टैरो कार्ड्स का सिखा सकूं मैं। सबसे पहले तो मैं आपको इजी तरीका पहले ये तो बता दूं कौन कौन से कार्ड्स हैं। तो ये सारे जो अभी चलेंगे ये मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं, जैसे कि द फूल, एग्जिस्टेंस, इनर वॉइस, क्रिएटिविटी, रिबेल, थिंकनेस, लवर्स, अवेयरनेस, करेज, लोनलीनेस, चेंज, ब्रेक थ्रू, न्यू वर्जन, ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन, कंडीशनिंग, थंडरबोल्ट, साइलेंस, पास्ट लाइफ, इनोसेंसी, बियॉन्ड इल्यूजन, कॉम्प्लिकेशन एंड लास्ट द मास्टर कार्ड। ये सारे कार्ड्स तो होंगे मेजर आर्काना के। एक मिनट नीता जी, मैं फिनिश कर लूं, फिर मैं आपसे अनम्यूट करके क्वेश्चन करती हूँ, ठीक है। ये सारे कार्ड्स होंगे मेजर आर्काना के। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा फायर का सूट, जो कि अपने टैरो कार्ड्स के अंदर वॉन्ड्स भी कहा जाता है। वो यहाँ पर इस तरीके से शुरू हो जाएगा, जो कि रेडिश एनर्जी। आप यहाँ के कार्ड देखेंगे सारे ऑलमोस्ट आपको रेड एनर्जीज में नजर आने वाले हैं, ताकि आप इजी गोइंग चीजों को नोट डाउन कर पाएंगे या चेकआउट कर पाएंगे, ऐसा। ओके, एंड इसके अलावा ये आपको रेडिश एनर्जीज में नजर आएंगे। 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड। वेट अ मिनट। थोड़ा सा पीपीटी में कुछ, पीपीटी में नहीं, एक बार टीम का कुछ मैसेज आया है, 1 सेकेंड आप वेट कीजिएगा, हम फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड। हम्म, दीपलता जी, ठीक है, डन। ओके, सो गेट बैक टू द ट्रैक। हाँ, मुझे किस किस ने कमेंट में बताया कि उसमें क्या क्या नजर आ रहा है आप लोग को। सो पहले मैं एक सेकेंड ना, पहले मैं आपको बता रही थी कि वॉन्ड्स के कार्ड कैसे होते हैं, रेडिश एनर्जी के, जो कि हम लोग जानते भी हैं फायर के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। बिकॉज अभी जिनको राइडर वेट नहीं पता, वो जीरो से मान के चलो, ठीक है। जिसको भी राइडर वेट नहीं पता, वो आराम से इस चीज को, रेडिश एनर्जीज को कंसिडर कर सकता है कि हाँ भाई ये क्या दिखा रहा है, कंप्लीटली हमको हमारा रेड कलर के कार्ड सारे दिखाएंगे वॉन्ड्स की एनर्जी को, अपनी फायर की एनर्जी को। तो इससे आप इजी गोइंग समझ पाएंगे चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या समझ पाएंगे,
उसके अलावा हम लोग कार्ड्स को देखेंगे, कार्ड्स के डिफरेंट कलर्स को देखेंगे और डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक बार नीता जी से बात कर लेते हैं। हाँ मैम, प्लीज बताइए, अनम्यूट कीजिए, और आपको कार्ड में क्या दिख रहा है, आप क्या पूछना चाह रही हैं, पूछ सकते हैं। हेलो। वो छोट जी मैम। हाँ, जय जिनेन्द्र मैम। वो छोटा बच्चा है, वो अपने ही हम्म। धुन में जी रहा है और अपने ही थॉट्स पर ही चल रहा है। और वो हम्म। भगवान को बहुत अच्छे से मानता है, यूनिवर्स पे ओके। उसको बहुत भरोसा है। वो हिसाब ओके। से आगे बढ़ रहा है अपनी ओके। लाइफ में। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है जी। आपने बहुत ही डीप डाउन चीजों में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और क्या क्या दिख रहा है, मैं बेसिकली ये पूछना चाह रही हूँ, कार्ड में क्या एनर्जी दिख रही है, क्या एक्शन हो रहा है, क्या क्या चीजें आपको दिखाई दे रही है, वो बताइए थोड़ा सा। और जो भी बताना चाहते हैं वो भी हैंड रेस कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। एक्शन। मतलब काम क्या हो रहा है, क्रिया क्या हो रही है, या एक्शन क्या हो रहा है, आपको कुछ दिख रहा है? वो चल रहा है, खाई है तो भी वो आगे ही बढ़ने की सोच रहा है, नीचे नहीं देख एग्जैक्टली। रहा है। नीचे तो नहीं कुछ देख कहना रहा है चाहेंगे वो। इस बात पे, कुछ कहना चाहेंगे इस बात पे कि वो नीचे नहीं देख रहा है तो? मतलब उसको यूनिवर्स पे बहुत भरोसा है, फेथ है उसको गॉड पे कि वो गॉड उसकी मदद को आएंगे। उसको अपने ओके। ऊपर भी बिलीव बहुत ज्यादा है कि मैं जो हम्म। कर रहा हूँ वो सही है। उसी धुन में वो चल रहा है, नीचे ओके। खाई का भी उसे ध्यान नहीं है। एग्जैक्टली exactly। और ऐसा भी तो कह सकते कि मस्त मौला होकर अपनी मस्ती हाँ, में आगे बढ़ मस्त। रहा है। राइट। यस। ओके, चलिए ठीक है, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन था मैम। एनीबडी एल्स? विधि जी क्या कहना चाह रहे हैं अबाउट द 9 प्लैनेट्स? मैम वैसे रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी, अगर किसी का कुछ मिस हो गया होगा तो आप डेफिनेटली वहां से कवर कर लीजिएगा। नो ठीक है। मैम, हम भी फूल के बारे में एक्सप्लेन करना चाहते थे। प्लीज प्लीज एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। मैम, ये जो फूल का कार्ड है उसमें ये जो हम्म। बच्चा है वो इनोसेंट है। मतलब हम्म। उसको जो ये पीछे कुत्ता है, इस कार्ड में जो कुत्ता होता है वही उसको रोकता नहीं है। नहीं 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 मैम, नो नो नो, आपको इसमें नहीं। ओशोज एंड टैरो डेक का ही एक्सप्लेनेशन देना है। आपको और कोई टैरो डेक का एक्सप्लेनेशन देना ही नहीं है। ओके ओके मैम, ओके। हाँ, आपको जो स्क्रीन पे कार्ड दिख रहा है खाली इसी का एक्सप्लेनेशन देना है। यहाँ पे ऐसे और भी लोग हैं जिनको राइडर वेट नहीं आता है, तो हम ओशो की ही बात करेंगे आज, राइडर वेट की अलग से बात करेंगे। इस कार्ड में आपको क्या दिख रहा है, आप प्लीज वो एक्सप्लेन कीजिए। स्क्रीन विजिबल है आपको? यस मैम। हाँ मैम, इस प्लीज। कार्ड में यही है कि ये जो बच्चा है ये मनमौजी और ये अपनी धुन में ही चलता जा रहा है। उसे हम्म। आगे पीछे किसी चीज के बारे में वो नहीं सोच रहा है। उसको अपने हम्म। यूनिवर्स पे भरोसा है कि मैं हम्म। जो करूंगा मुझे वो हेल्प करेंगे। और वही वेरी यही गुड। सोच के वो आगे बढ़ रहा है। मैम, ये कार्ड बिल्कुल। और इसमें जो ब्राइट कलर है ये सब हमें पॉजिटिव फीलिंग्स दे रहे हैं। और मैम, ये सन है, जो ये जो स्टार्स हैं, ये सब न्यू हम्म। बिगनिंग को रिप्रेजेंट करे इस कार्ड के अकॉर्डिंग मैम। ठीक है, वेरी गुड बस। वेरी गुड। आप थैंक यू अगर मैम। मेरे साथ जुड़ते हैं, एक तो आपने विधि जी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट योर एक्सप्लेनेशन। पहली चीज, दूसरी चीज, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग कार्ड्स को कैसे पढ़ा जाए वो भी आपको सिखाएंगे, ठीक है? जरूरी नहीं होता कि हम एक पैटर्न देख लेते हैं कि कार्ड्स को इसी तरीके से पढ़ा जाता है, ये यस कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। लेकिन अगर हमारे पास एक नेगेटिव सिचुएशन आ गई, ठीक है, मान लो कि सिनेरियो बहुत ही अपोजिट हो गया, ऐसे में हम क्या आंसर करेंगे? इसलिए कार्ड्स को सिचुएशन के अकॉर्डिंग पढ़ना आना बहुत ज्यादा जरूरी है, इंस्टेड ऑफ सिर्फ उसका पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी देखा है। दूसरी बात, विधि जी, आपको मैं एक चीज के लिए अप्रिशिएट करूंगी, और यही चीज मैं आप सबको भी सिखाना चाहूंगी कि जैसे उन्होंने इसमें बारीकी नोट करी, बारीकी क्या नोट करी, कलर्स, स्टार्स, मून, ये भी सिर्फ ओनली हमें बच्चा या वो क्या कर रहा है या उसमें क्या एक्शन हो रहा है, ओनली वो ही नहीं ऑब्जर्व करना है, पूरे कार्ड में जो सिनेरियो है उसको ऑब्जर्व करना है, क्योंकि हर एक माइन्यूट से माइन्यूट चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर मैं आपको कंप्लीट लिस्ट ऑफ क्या बोलते हैं सिंबोलॉजी लिखाऊंगी, जिसकी वजह से आपके लिए चीजें और भी ज्यादा सिंपल हो जाएगी, जैसे कि बढ़ते हुए ट्रीज का क्या मतलब है, बहते हुए पानी का क्या मतलब है, मल्टीपल कलर्स का क्या मतलब है, स्टार्स का क्या मतलब है, डॉग है तो उसका क्या मतलब है, या फिर एनवायरमेंट और सिनेरियो तो उसका क्या मतलब है। लास्ट में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अमेजिंग वाला मेडिटेटिव
रीडिंग रखने वाली हूँ जिसमें क्वेश्चंस के आंसर आप लोग मुझे देंगे। तो डोंट मिस द एंड, ठीक है? एंड तक कनेक्टेड रहिएगा, मिस मत करिएगा, क्योंकि आपको आज बोनसेस भी मिलने वाले हैं, प्लस डिस्काउंट्स भी मिलने वाले हैं, ऑफर्स भी मिलने वाले हैं, और एक अमेजिंग रीडिंग भी मिलने वाली है जिसके क्वेश्चंस भी आप ही पूछेंगे और आंसर्स भी आप ही करेंगे। इतना इजी टेक्निक मैं आपको सिखाने वाली हूँ। चलिए डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा द फूल के कार्ड के बारे में। कि ये कार्ड ये दिखा रहा है कि ये कोई भी इंसान सीधा पहाड़ पे तो नहीं पहुंच जाता। आप अगर यहाँ बैठे हो आज, आप पहाड़ पे थोड़ी पहुंच गए, नहीं पहुंचे ना। पहाड़ पे पहुंचने के लिए पहले पहाड़ को चढ़ना पड़ता है, ठीक है? हमें बिहाइंड द स्टोरीज भी समझना है, हमें क्लाइंट के पास्ट लाइफ चीजों को भी निकाल के लाना है कि इससे पहले क्या हुआ होगा, ठीक है? जिससे कि आप क्लाइंट को और डीप डाउन उसकी सिचुएशन को एग्जैक्टली टू द पॉइंट समझ पाएंगे। दिस रिप्रेजेंट कि भैया ये पहाड़ पे पहले चढ़ा होगा, इसको एक्सपीरियंस है, ठीक है? और उसके बाद ये जो आगे बढ़ रहा है जिससे वो पहाड़ से गिर रहा है, स्लिप हो रहा है, वो चीज रिप्रेजेंट करता है कि इसको एक्सपीरियंस है कि अगर मैं गिरा तो कैसे संभलना है, ठीक है? ये कार्ड न्यू मॉर्निंग को दिखाता है, ये अपने पास्ट को पीछे छोड़कर आया है, मन मौजी है लेकिन बहुत पॉजिटिव थिंकर है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिविटी को भी दिखाता है। इवन यहाँ ये पूरी तरीके से दिखाता है कि अपनी डिफिकल्टीज को हैंडल करना जानता है। लेकिन यहाँ खाई क्या दिखा रही है? खाई तो दिखा रही है कि यहाँ पे कुछ सडन लॉसेस की पॉसिबिलिटी है, कि कुछ सडनली आपको लॉस हो सकता है, कोई दिक्कत आ सकती है। लेकिन खाई के अंदर क्या है? रिवर है। रिवर में क्या है? बहता पानी। बहता पानी मतलब फ्लोइंग वाटर क्या रिप्रेजेंट करेगा? कोई भी इमोशन। ब्लॉकेजेस कंटिन्यू नहीं रहने वाली है, निकल जाएगी। किस किस को पता है फ्लोइंग वाटर का मतलब? कोई है जो बताना चाहेगा? एनीबडी? मैम एक बार अनम्यूट कीजिए, हाँ बताइए। इमोशंस बताता है फ्लोइंग वाटर्स। नहीं नहीं, वो तो वाटर बताता है। फ्लोइंग वाटर क्या बताता है? बहता पानी क्या बताता है? आपने आंसर सही किया, वो वाटर को कहेंगे। बहते पानी को क्या कहेंगे? मतलब इमोशन चेंज होते हैं उनके हमेशा, अप्स एंड डाउन्स आते हैं इमोशंस में। एग्जैक्टली, अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं। और बाकी हम नदी के अंदर जब ऐसे हाथ अपना ऐसे हाथ फैला रहे होते हैं और पानी ऐसा कल कल बह रहा होता है, तो अगर हम नदी के अंदर जब वो दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो दीपक क्या होता है? आगे बह जाता है, आगे चले जाता है। तो क्या होता है बेसिकली, कोई भी चीज अगर आप नदी में डालते हो तो नदी रिप्रेजेंट द फ्लोइंग वाटर, द फ्लो, वो चीज आगे चली जाएगी। तो जो पॉजिटिविटी उसमें डालोगे वो आपके लिए आगे बढ़कर और डबल होगी, और अगर कोई स्टक सिचुएशन है तो ब्लॉकेजेस रिमूव होके पानी आगे चला जाएगा। इट रिप्रेजेंट कि भैया चीजों में एडवेंचर है। ओवरऑल ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है। लेकिन ट्रस्ट योर इंट्यूशन, क्योंकि ये बच्चा है, ये मनमौजी है, ये इंडिविजुअल है, आपकी सारी बातें सही है, लेकिन इस पर्सन को पता है कि मुझे क्या करना है, ठीक है? तो आप इस कार्ड के अकॉर्डिंग सिचुएशन में कह सकते हैं कि आप एडवांटेज लीजिए उन चीजों का जिन पे आपको ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, ठीक है? एक बार आपको म्यूट करना रहेगा सुहाना जी, प्लीज म्यूट, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से नेक्स्ट कार्ड है एग्जिस्टेंस। ये कार्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इस कार्ड में हो क्या रहा है? सबसे पहले तो बताओ, कौन इस कार्ड को एक्सप्लेन करना चाहेगा सबसे पहले? जो लोग जितना बोलेंगे, जितना इन्वॉल्व होंगे, जितना इंटरेक्ट होंगे, और इजीली चीजों को समझ पाएंगे और ग्रैब कर पाएंगे, क्योंकि आर होल पर्पस इज आपको चीजों को इजी करना, समझाना, और आपके करियर में एक न्यू मोडालिटी जोड़ना, ताकि आप क्लाइंट को आंसर कर सके। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये राइडर वेट में तो सिंबल्स है, आपको उन सिंबल्स को समझना होता है। इसमें एग्जैक्टली इसका नाम लिखा हुआ है, तो इट दीज कार्ड्स आर मोर इजी फॉर यू, ठीक है? चलिए एक्सप्लेन कीजिए। नीता जी कुछ कहना चाहेंगी? और भी जो है कमेंट में बता सकते हैं, या अनम्यूट मतलब होके भी बता सकते हैं। इसमें एक स्त्री बताई है, हम्म। एक वुमन है जिसने कपड़े नहीं पहने, वो एकदम प्योर है, और हम्म। वह मेडिटेशन भी करती है, हम्म। स्पिरिचुअल है, और अपने भगवान को याद कर रही है। ऊपर से वेरी गुड। यूनिवर्स भी उसे ब्लेसिंग्स दे रहा है, स्टार के रूप में, मून के रूप में, और कलर भी हम्म। बहुत वाइब्रेंट है। यानी ये इंट्यूशन पावर को बढ़ाने के लिए, अध्यात्म की ओर जाने के लिए यह ध्यान हम्म। कर रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। और कुछ नहीं दिख रहा? ये कहाँ पे बैठी है, किस पर बैठी है, उससे कोई रिलेशन? ये पत्ते पर बैठी है, हम्म। हरियाली है, यानी ओके। समृद्ध व्यक्ति है वो, अपने आप हम्म। में विचारों से भी समृद्ध है।
और हम्म। वेल्थ से भी समृद्ध हो सकती है या हेल्थ से भी समृद्ध हो सकती। एनीबडी एल्स जो इनके पत्ते को देखकर कुछ प्रिडिक्शन देना चाहेंगे या कुछ कहना चाहेंगे? कोई भी और? विधि जी, सुवन जी, सुवेंद्र जी, कोई भी और जिसको भी लग रहा है इसका लीव देखकर। मैम मे आई। हाँ हाँ, डेफिनेटली, प्लीज एनीबडी। मैम ये देखिए जो पत्ता है वो देखिए मैम, जो हम्म। इसकी ये जो नीचे इसकी डाली है, इससे ये लगता है कि ये अब अपने रिस्क पे बैठी है, मतलब ये इतनी कंफर्टेबल, इतनी मतलब सिक्योर है, सॉरी रिस्क नहीं, सिक्योर है। और ये अपनी हम्म। पूरे स्पिरिचुअल लाइन में जा चुकी है। और कुछ जो मैं सुनना चाह रही हूँ? आंसर आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन और कोई आंसर देना चाहेगा जो मैं सुनना चाहती हूँ वैसा आंसर? ये पर्यावरण प्रेमी है यानी। नहीं नहीं, वो चीज तो है ही, वो चीज तो है ही। और किसी को कुछ कहना है? अरे, लीफ, पेड़ लगता कहाँ है? पेड़, ये पत्ता उग कहाँ रहा जमीन। है? जमीन पे, मतलब जमीन शी में। इज कनेक्टेड विद हर रूट्स। ओके, यहाँ बात रूट्स। होगी यस। ग्राउंडिंग की। ये अपनी रूट से जुड़ी हुई है, अपनी बेसिक से जुड़ी हुई है। और जो इंसान ग्राउंडेड होता है उससे ज्यादा समझदार और उससे ज्यादा स्टेबल इंसान कोई भी नहीं होता दुनिया में, ठीक है? तो यहाँ हमें क्लियरली क्या दिख रही है? ग्राउंडिंग दिख रही है, स्टेबिलिटी ग्राउंड। दिख रही है। और ये किस पे बैठी है? लोटस के पेड़ पे। लोटस का जो पत्ता है उस पे एज अ फ्लावर शी इज सेटिंग। तो फ्लावर क्या होता है? परफेक्टली सुंदर, परफेक्टली ब्यूटीफुल। प्लस यहाँ पे नेकेड फिगर क्या दिखा रहा है? क्लैरिटी और प्योरिटी। क्योंकि जहां पे भी चीजें हिडन होगी वहां अलग सिनेरियोज दिखेंगे, और जहां चीजें नेकेड होगी दैट इज कंप्लीटली मीनिंग एज अ प्योरिटी। साथ के साथ हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि शी इज द पर्सन। देखो, नेकेड कौन होता है? हम सभी अपन जानते हैं, अपने पास अपने साधु वगैरह होते हैं, जो नागा स्वामी होते हैं अपने, हैं। तो वो लोग क्या करते हैं? बेसिकली वो जो रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस इंसान ने जो भी सत्य है दुनिया का वो एक्सेप्ट कर लिया है। और ये उस सत्य को एक्सेप्ट करके रिलैक्स जोन में है। ये ना खुद परेशान होती है ना दूसरों को परेशान करती है। शी इज द पर्सन जिसके पास कोई भी आए ये उसको सुलझा देती है, उसके प्रॉब्लम्स को सुलझा देती है। ठीक है, ये लेडी ऐसे दिखा रहे हैं कि ये अनबॉदर्ड है। ठीक है, लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचते हैं इससे मुझे मतलब नहीं है। मैं अपने करियर में कंसिस्टेंट हूँ, मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे कुछ बनना ही बनना है, जैसे कि नीता जी। ठीक है, और भी ऐसे लोग जो लगातार इस तरीके की मेहनत करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या जज करेंगे। गाइस, अभी बीच ऑफ द कार्ड्स में आपको अपनी स्टोरी सुनाऊंगी, व्हेन आई स्टार्टेड माय टैरो जर्नी। ठीक है, मुझे लोगों ने कहा था तू कर क्या सकती है, तू है कौन, तुम होते कौन हो किसी को ज्ञान देने वाले? और आज पास्ट 10 ईयर से आई प्रूफ माई सेल्फ टू माई फैमिली, और वो सब मेरे पे प्राउड करते हैं जब मुझे अवार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, एवरीवन ट्रस्ट मी। जब मैंने चीजों को शुरू किया था, मैंने भी सोचा था कि यार लोग मुझे जज करेंगे, लोग मुझे तांत्रिक कहते थे, पता नहीं क्या क्या कहते थे। लेकिन मैंने हिम्मत करी, मैंने स्टार्ट किया। मैम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आगे से आप म्यूट है। मुझे भी ऐसे ही बोलते हैं लोग। चूचा एग्जैक्टली मैम। करती है, तांत्रिक है। हाँ, डेफिनेटली कि इन जैसे लोग से दूर रहो। पता है, इवन मुझ पे कोई बिलीव भी नहीं करता था, मेरे साथ कोई कनेक्टेड भी नहीं रहता था। और जब से लोगों को ये पता चलने लगा कि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और इस तरीके से लोगों की मदद कर रही हूँ, तो उनसे और ज्यादा एक हेटरेट का माहौल फैल गया। पीपल स्टार्ट गेटिंग नेगेटिव कि अरे नहीं, इससे दूर रहो, इससे बात मत करो, पता नहीं क्या जादू मंतर कर देगी। बट हाँ, नाउ, क्या बोलेगी। हाँ, जब अब लोगों को रिजल्ट मिलता है और इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ के जाते हैं, उनके इतने जेन्युइन वीडियो रिव्यूज होते हैं हमारे पास, हमारे कम्युनिटी ग्रुप में। बाय द गॉड ग्रेस 1000+ लोगों की इतनी बड़ी मेरी फैमिली है। और पास्ट 10 ईयर से हमने मोर देन 2000+ स्टूडेंट्स डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज में पढ़ा दिए हैं। तो आई फील ग्रेट कि हाँ भाई, ये लेडी वो है जो अपनी एग्जिस्टेंस पे बिलीव करती है, अपने आप पे बिलीव करती है। लोग क्या कहेंगे ये चीज नहीं सोचती। कोई सी भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन हो, ये अपने आप पे भरोसा रखती है कि आई कैन डू इट। तो दिस कार्ड रिप्रेजेंट राइज एंड शाइन। क्योंकि अभी मैंने सन वाले में क्या लिखा था?
जिन्होंने भी नोट्स लिखे होंगे सिर्फ उन्हीं को इसका आंसर पता होगा। सन में लिखा था न्यू अपॉर्चुनिटी ग्रोथ नेम फेम सक्सेस, राइट? दिस कार्ड रिप्रेजेंट दैट नेम फेम सक्सेस। ठीक है, और इसीलिए ये लड़की लेडी जो है वो अलोन है, लोनली है, अकेले बैठी है, क्योंकि ये अपने ग्राउंडेड होकर अकेले बैठी हुई है। शी रियली नीड अ रियलाइजेशन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कार्ड के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है इनर वॉइस। किस किस को ये कार्ड समझ में आ रहा है? एनीबडी? कोई कुछ कहना चाहेगा इस कार्ड को देखकर? प्लीज हिम्मत मैम दिस कीजिए इज एक बार। मून। हाँ, मून, वेरी गुड। किसने आंसर करा है? 2 नंबर मून को रिप्रेजेंट करता है। नहीं नहीं, अभी मून किसने आंसर किया था? मेल्स में किसी ने आंसर किया था। सर हाँ, मून तो है, बहुत अच्छी बात है। कार्ड में और क्या दिख रहा है, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन मैम करेंगे? मैंने बोला था। हाँ बताइए, कार्ड में और क्या दिख रहा है? मैम इसमें और मुझे दिख रहा है मतलब शांत रहने का इसमें कुछ सिंबल दिखा रहा है। ओके, वेरी गुड। और ठीक है, ठीक है सर। हाँ, आपको कुछ दिख रहा है, कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। मैं बताऊँ? हाँ प्लीज मैम बताइए। बताऊँ मैं? हाँ हाँ प्लीज। ये जी मैम। मून का कार्ड है, 2 नंबर का है। मून हम्म यानी कि मतलब हर समय मूड स्विंग्स होते रहते हैं इस पर्सन के। इसके मतलब ये पर्सन टोटली मतलब मूड ऑफ इसके होते ही है हर क्षण। और स्टेबल नहीं है, क्योंकि पानी बता रहा है कि बहता है, मगर एक ही हम्म जगह ऊपर नीचे है। इनके विचार हमेशा ऊपर नीचे रहते हैं। यूनिवर्स हम्म इनको अच्छे इंट्यूशन पावर्स दिए हुई है। ऊपर से इनके पास इंट्यूशन पावर्स बहुत होती है, मगर हम्म उस इंट्यूशन पावर का वो यूज उनको नहीं कर पा समझने रहे। की बात करते हैं, मतलब हम्म लेट हो जाता है उनके पास से कि किस बात को उनको आगे बढ़ाना है। मतलब इन एग्जैक्टली। लोगों को खुद पे भरोसा ही नहीं होता है कि हम ये कर पाएंगे क्या। अगर इन्होंने कर लिया तो ये लोग कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं, इतनी पावर्स इनके डेफिनेटली, पास होती है। बहुत ही अच्छा आंसर जी, बहुत ही अच्छा। हमें कार्ड का बेसिक सबसे पहले नाम जानना है, इनर वॉइस। इन्होंने जो नीता जी ने एक्सप्लेन किया, ये सारा क्या है, उस पर्सन के अंदर चल रहा इनर वॉइस है, उसके मन के अंदर की बात है कि यहाँ पे बहुत सारा उथल पुथल चल रहा है। क्योंकि आप क्लियरली देखोगे यहाँ पे कितने मून है, 3 मून है, 3 इवन तीन, 4 5 मून है। ठीक है, 2 3 इट 4 रिप्रेजेंट 5। कि पानी कितना ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, वैसे ही उसके मन के भाव भी ऊपर नीचे हो रहे हैं। कार्ड का नाम सुनते इजी टेक्निक हम इसमें समझ पाएंगे। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसके साथ के साथ हम सोशल मीडिया से खुद की ग्रोथ कैसे करें, इसमें हम वो भी टेक्निक आपको सिखाएंगे। ओके, कि भाई हमको सिर्फ टैरो मतलब ओशोजैन या टैरो कार्ड सीख के सिर्फ घर पे थोड़ी ना बैठना है, अर्निंग्स भी तो करनी है, ग्रो भी तो करना है। तो उसके लिए सोशल मीडिया पे अपने आप को आसान तरीके से कैसे ग्रो करें, हम वो चीज भी आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने इतना हिम्मत किया और आप लोग इतने अच्छे से आंसर कर रहे हो और इतने अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हो। इसी तरीके से मेरी क्लासेस में हमेशा क्या रहता है, मैं आपको इजीली बता दूं, पहले स्टूडेंट को जो चीजें उसमें दिख रही है वो खुद वो चीज को एक्सप्लेन करते हैं। दिस इज कंप्लीट बी 101। ठीक है, पूरी अच्छे से क्लैरिटी के साथ आराम से एक एक बच्चे के सारी चीजें सुनी जाती है, उसको उसमें क्या दिख रहा है, क्या इंट्यूटिवली लग रहा है, वो चीज सुनने के बाद ही मैं आंसर करती हूँ। तो ये कार्ड क्लियरली कहता है इनर वॉइस, कि मैं स्टूडेंट की पहले इनर वॉइस सुनती हूँ, उसके बाद अपनी तरफ से कार्ड को एक्सप्लेन करती हूँ। यही पैटर्न मेरा ड्यूरिंग द क्लासेस भी रहता है। मून यहाँ कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी को दिखाता है, या जो बड़ा वाला मून का फेस है वहां ये दिखा रहा है कि इसके अंदर एक्सेप्टेंस की एबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर बोथ लाइट्स हैं, कहीं पे डार्क लाइट भी है, कहीं पे लो लाइट भी है, जो दोनों चीजें क्या दिखाती है कि अंदर जो चल रही बातें हैं बहुत ही अप एंड डाउन है। एक मून बहुत ध्यान से चीजों को सुन रहा है, जो चीज दो बातों को दिखाता है, वन साइड फॉर द मेंटल क्लैरिटी, अनदर साइड वाटर क्या दिखा रहा है अपने को, इमोशंस। और यहाँ पे डॉल्फिन्स आपके इनर वॉइस के साथ कैसे चीजें खेली जा रही है, कि आपको कोई समझ पा रहा है या नहीं, आपके मन की बात को कोई समझ पा रहा है या नहीं। इन सारी चीजों को लेके जो अभी नीता जी ने भी एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि भाई आपके मन में क्या बात है, आपने अगर उसको सुन लिया समय रहते और ध्यान से, तो यू विल बी द मास्टर पीस।
यू विल बी द सक्सेसफुल पर्सन। अगर आप उस चीज को नहीं सुन पाए तो आपका सब कुछ खराब हो जाएगा। ऐसे पर्सन को क्या करना चाहिए, कॉस्मिक एनर्जीज के साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी के अंदर मेडिटेशन करना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से क्रिएटिविटी का कार्ड है, रिबेल का कार्ड है, थिंकनेस का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है। ठीक है, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स में सबसे इजी है कि इसके ऊपर लिखा हुआ होता है इसका नाम। तो कार्ड को पहले तो रटना नहीं है। ठीक है, कोई से भी कार्ड को कभी भी रटना नहीं है। जो इंसान कार्ड्स को रट रहा है भाई, वो कभी एक सही टैरो रीडर बन ही नहीं सकता है, वो किसी का लाइफ कोच बन ही नहीं सकता है। करेजियस की एनर्जी कितनी क्लियरली दिख रही है कि एक पत्थर के अंदर से एक पेड़ और फ्लावर निकल रहा है, विच इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल। तो ये कार्ड दिखा रहा है कि किसी के जीवन में कुछ चीजें हार्ड टू इम्पॉसिबल थी, लेकिन उसने वो तब भी करके दिखाया। तो आप क्लाइंट को बता सकते हो कि भैया आप इतने ज्यादा करेजियस हो, जैसे कि मेरा सवाल है कि भाई मेरी जॉब लगेगी या नहीं, या मेरा इंटरव्यू क्लियर होगा या नहीं। तो करेजियस की व्हाइट येलो लाइट यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है कि इंटरव्यू तो डेफिनेटली क्लियर होगा, लेकिन हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स जो आएंगे ना, आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ सारी चीजों को बहुत अच्छे से डन कर पाओगे। और यहाँ फ्लावर जो है वो ग्रो कर रहा है, और जब कोई चीज ग्रो कर रही है तो वो आपकी ग्रोइंग एनर्जीज को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे लोनलीनेस का कार्ड है। ये इंसान नेगेटिविटी को बहुत जल्दी एस्पेक्ट्स को देख लेता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर देता है। ठीक है, इसी तरीके से चेंज का कार्ड क्या दिखाएगा कि आपको कहीं ना कहीं आपके कर्माज में, अपनी चीजों में, व्हील ऑफ फॉर्च्यून जैसे अपने उसमें होता है, ये उसी तरीके से चेंज का कार्ड कहीं ना कहीं दिखा रहा है। ये न्यू वर्जन की एनर्जीज और ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज। ठीक है, इसी तरीके से सारे कार्ड्स ये अपने मेजर आर्काना कार्ड्स होते हैं, जिसमें आपका पास्ट लाइफ क्या चीजें स्टक थी, कार्मिक पैटर्न उसके जीवन में है या नहीं, हर एक छोटी से छोटी चीज को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, इससे आप क्लाइंट की हर चीज को समझ पाओगे और उसे आसानी से बता पाओगे, बिना दोबारा थिंकिंग के। किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, दे कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स। चंद्रमा की एनर्जी है, सोनू जी ने बताया है। सोनू जी बहुत ही अच्छा है। मैं उन सभी लोग को अप्रिशिएट करना चाहूंगी जो एटलीस्ट हिम्मत कर रहे हैं। जैसे कि उसके अंदर 78 कार्ड्स होते हैं, इसमें 79 कार्ड्स होते हैं, एक कार्ड एक्स्ट्रा। द कार्ड इज मास्टर कार्ड की ओवरऑल डेस्टिनी क्या चाहती है, और आपको क्या चीजें करनी चाहिए, कब किस चीज से इंस्पायर होना है। आपके पास उस चीज की नॉलेज है, विजडम है, लेकिन उठो जागो और एक्शन लो। ओके, इन सारी चीजों को मिलाकर अब देखिए, यहाँ पे अपन जो माइनर आर्काना की बात करेंगे। मेजर आर्काना रिप्रेजेंट द लाइफ के मेजर इवेंट्स, माइनर आर्काना रिप्रेजेंट जो छोटी छोटी चीजें अभी हमारे साथ चल रही है। हम बैठे हैं, हम कहीं गए हुए हैं, हम कहीं से आ रहे हैं, हर एक छोटा इवेंट हमारी लाइफ का, हम उसके लिए सोच रहे हैं, हम उसके लिए नहीं सोच रहे हैं, हम उससे नाराज हैं, पार्टनर की करंट फीलिंग, जैसे भी हमारे पास सवाल आते हैं उनके अकॉर्डिंग हम इसमें आंसर कर पाते हैं। जैसे कि कई बच्चों का हम ये तक भी देख लेते हैं कि वो अपने करियर में कितना पढ़ाई करे। जैसे बहुत लोग का क्वेश्चन होता है कि मैम मेरा गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया नहीं। मैं 99% स्टूडेंट्स को जवाब दे देती हूँ कि भैया आप इतना पढ़ रहे हो, इस हिसाब से तो आपका सिलेक्शन है और इस हिसाब से नहीं है। अभी यहाँ पे हम कलर थेरेपी पढ़ना सीखेंगे। मैं रिसेंटली एक डॉक्टर को विजिट किया। उस डॉक्टर का होम्योपैथी का हॉस्पिटल था। ठीक है, मैंने उसको सिंपली इतना पूछा कि डॉक्टर साहब आप कितने घंटे हॉस्पिटल में बैठते हो। मेरे हिसाब से आप अपने 24 घंटे में से 18 घंटे या 16 घंटे मिनिमम आप अपने इस ऑफिस में ही बैठे रहते हो। तो उनकी वाइफ बैठी थी रिसेप्शन पे, एंड शी सडनली उठी और बोलती, आपको कैसे पता। मैंने कहा कि मुझे सिर्फ एक ही चीज दिखी। उससे मैंने जवाब दिया, और वो चीज पता है क्या दिखी, होम्योपैथी की दवाई की जो बॉटल होती है ना, उसका जो ढक्कन होता है वो होता है रेड कलर का। ठीक है, और उसके पास में पूरी की पूरी स्लाइड लगी हुई थी जिसमें रेड कलर की ही ढक्कन थे और ब्लैक कलर की बॉटल थी। लेकिन जो पैरामीटर्स लगे थे ना, उनके बीच बीच में बॉटल्स रखी हुई थी। आपने कभी भी देखा होगा होम्योपैथी हॉस्पिटल्स में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो वो बॉटल सारी तो ब्लैक कलर की ढकी हुई थी, मतलब वहां देर इज नो ब्लैकिश एनर्जी। और जो ऊपर ऊपर दिख रहे थे, दे ऑल आर, उनके रेड रेड ढक्कन, सबके रेड रेड ढक्कन दिख रहे थे। उससे मैंने उनको बताया कि क्या आप बहुत ज्यादा पैशनेट रहते हो अपने करियर को लेकर, और क्या आप अपना सबसे ज्यादा टाइम अपने जॉब एरिया में देते हो इंस्टेड ऑफ अपनी फैमिली के। डॉक्टर साहब ने देखते ही एग्री करा और बोला कि हाँ डेफिनेटली ये चीज मेरे साथ होती है। यही चीज, मैंने तो कोई कार्ड नहीं देखे, मैंने तो कोई रीडिंग नहीं करा, कुछ नहीं करा, ये चीज आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है,
तो मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। यही चीज आप अपने क्लाइंट्स के साथ कर सकते हो। तो यहाँ पे करियर के कार्ड्स क्या दिखा रहे हैं, रेडिश एनर्जी को दिखा रहे हैं, ठीक है, जिससे हमें रिप्रेजेंट होएगा कि ये सारे वॉन्ट्स के कार्ड हैं। आप देख सकते हैं सभी कार्ड्स आपको कहीं ना कहीं रेडिश एनर्जी के साथ यहाँ पर नजर आएंगे। और देखो यहीं पर ही सक्सेस भी और यहीं पर ही स्ट्रेस भी है। ओके, कंप्लीटली रेडिश एनर्जी, सप्रेशन एनर्जी, पावरफुल एनर्जी दिखती है यहाँ पे। वैसे जैसे अपने मेजर आर्कानास के अंदर होते हैं राइडर वेट में, वैसे इसमें भी होते हैं। वॉन्ड्स में नाइट, सूट, पेज और किंग क्वीन, इसमें 4 कार्ड्स होते हैं। पेज मतलब प्रिंस, बच्चा, राजा का बेटा। नाइट, नाइट मतलब सेनापति, रानी और राजा, इन चारों का कॉम्बिनेशन 14 सेट्स के अंदर रहता है। वैसे ही अब आ जाते हैं वाटर। वाटर का कलर ब्लू होता है, तो यहाँ के सारे कार्ड्स किस तरीके के दिखेंगे, ब्लूइश एनर्जी में दिखेंगे। आप किसी के आसपास ब्लूइश एनर्जी बहुत ज्यादा देखो, या कोई ब्लू कपड़े सबसे ज्यादा पहनता हो, या किसी की एनवायरनमेंट में ब्लूइश एनर्जी बहुत स्ट्रांगली देख रहे हो, फोटो फ्रेम ब्लू है, पिलो कवर ब्लू है, सोफा कवर ब्लू है, सीट ब्लू है, कुछ भी चीज जो ब्लू कलर में है, आप उसको स्ट्रांगली बोल सकते हो कि आप इमोशनली बहुत ज्यादा चीजों से अटैच हो। तो वो इंसान डेफिनेटली कनेक्ट करेगा कि जी हाँ, मैं ब्लूइश एनर्जी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ, मैं इमोशनल पर्सन हूँ, मुझे हार्मनी, लव और इमोशन, काइंडनेस बहुत पसंद है। इस तरीके से आप किसी का ऑरा, एनवायरनमेंट देखकर भी उसे इजी गोइंग एनालाइज कर पाएंगे। इसके बाद आ जाता है यहाँ पे कलर्स, जो कि बेसिकली क्या, क्लाउड सॉरी, जो कि बेसिकली क्या दिखाते हैं, सॉर्ड्स को। सॉर्ड्स बोले तो हमारे विचार। तो यहाँ इन्होंने विचारों को क्या दिखाया, ग्रे कलर में। क्यों? क्योंकि ब्लैक और व्हाइट तो क्या होते हैं, डिसीजन में होते हैं कि हाँ भाई मुझे पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन ग्रे चीज दिखाती है कि आई एम कंफ्यूज्ड। ठीक है, किसी को भी कोई भी क्वेरी हो मैसेज कर सकता है। मुझे किसी का मैसेज रिसीव हुआ है, लेट्स चेक कि किसने क्या मैसेज किया है। राहु की एनर्जीज भी होती रहती है और ब्लू में, हाँ राहु की एनर्जीज कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ इन कार्ड्स के अंदर राहु की एनर्जीज थोड़ा सा इनमें भी देखेंगे, इन ग्रेश कार्ड्स के अंदर भी देखेंगे मैम, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज एनर्जी है, मिक्स। तो यहाँ के कार्ड्स आपको ऑलमोस्ट कोल्ड, पोस्टपोंडेड, बर्डन, पॉलिटिक्स, गिल्ट, इस तरीके के सोरोनेस, मतलब कि अपनी ओवर थिंकिंग में डूबा हुआ है। परेशान है तो क्यों है, अपनी थिंकिंग की वजह से ही ये इंसान परेशान है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मनी, विच इज नोन एज अ पेंटिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कार्ड्स रहने वाले हैं कंप्लीटली पेंटिकल्स के। मैं एक एक कार्ड आपको डीपली इलाबोरेट करने वाली हूँ ड्यूरिंग द क्लास। इसमें रिलेशनशिप में क्या कहा जाएगा, नेचर में क्या कहा जाएगा, एनवायरनमेंट में क्या कहा जाएगा, वो चीज मैं बताने वाली हूँ। देखो, जैसे पेंटिकल्स की बात हुई, वहां पे कैसे बाहर जाके अपन पैसा कमा सकते हैं, कैसे कोई हम पे ब्लैक मैजिक तो नहीं कर रहा, हमारे पैसे को तो नहीं कंट्रोल कर रहा, किस तरह पैसे के लिए हमें अभी पेशेंस रखना है, ओवर भावुक नहीं होना है, हमें हमारे जो फ्रूट्स पेड़ पे उग दिमाग चुके बोल हैं किस रही है। तरह खाना है। जी मैम, हेलो, कुछ पूछना चाह रहे हैं शानू जी? सॉरी मैम, ये अपना आप अनम्यूट हो गया था। इट्स मैं ओके, बच्ची इट्स से ओके, बात कर। सो काइंड ऑफ यू। सो बेसिकली ये हो जाते हैं कंप्लीट हमारे 78 कार्ड, जिनको हम डिटेल में इस कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं। तो चलिए रिवील करते हैं इस कोर्स की सारी चीजें जो हम आगे इनके साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके अलावा भी हम प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग बेसिक टू मास्टर्स करवाते हैं। जिनको बेसिक आती है हम बेसिक टू मास्टर फुल डिप्लोमा लेवल का टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स कराते हैं। ओशो ज़ेन है, न्यूमरोलॉजी कोर्स है, यंत्र कोर्स, स्विच वर्ड कोर्स, क्रिस्टल कोर्स, मास्टर स्पेल कोर्स और विजन बोर्ड कोर्स। साथ के साथ हम क्रिस्टल का भी आपका बिजनेस खुलवा कर देते हैं, जिसमें आपको एक भी क्रिस्टल परचेज नहीं करना है। ठीक है, हम लोग उसमें पूरा क्रिस्टल कैसे सीखा जाए वो सिखाते हैं। फिर क्लाइंट को रिकमेंड कीजिए, पैकिंग हमारी, क्रिस्टल हमारा, आप अपना मार्जिन रखिए जब आपको क्लाइंट पे कर दे उसके बाद। रिमेनिंग जो हमारा होलसेल प्राइस दीजिए, एंड आप अपना बीच का मार्जिन रखिए। हमारे प्राइसिंग स्टार्ट हो जाते हैं आप लोगों के लिए जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, होलसेलिंग पे जिनको परचेज करना होता है, उनके लिए प्राइस हमारे 5 to 700 से शुरू हो जाते हैं। और क्लाइंट्स के लिए वही चीज आप आराम से 2 to 3K में सेल कर सकते हो। मैं सारी चीजें अभिमंत्रित करके देती हूँ, तो आप अपना क्रिस्टल का बिजनेस मेरे साथ ओपन कर सकते हो बिना एनी चीज खरीदे, मतलब कुछ भी आपको खरीदना नहीं है इसमें। पैकेजिंग का कोई झमेला नहीं है, पार्सल का कोई झमेला नहीं है, एवरीथिंग आई डू बाय माई सेल्फ। ये कोर्स का मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है 20,000, और हम इनको बेचते हैं
15,000 12,000 में, सॉरी, ये कोर्स हमारे पास 12,000 में है। लेकिन अब डिस्काउंटेड किस किस को चाहिए? कौन कौन इंटरेस्टेड है डिस्काउंट्स के लिए, बता दो। ऑफर्स के लिए, डिस्काउंट्स के लिए। मैम पैंटिकल्स का मतलब मम्मी। मनी होता है ना। यस, डिस्काउंट चाहिए। यस, कमेंट सेक्शन में यस लिख दो अगर किसी को यस डिस्काउंट चाहिए मैम। तो। कमेंट सेक्शन में यस लिख दो ताकि हम आपको और चीजें ऑफर कर सके। चलिए, जिन जिन को भी डिस्काउंट चाहिए उन उनके लिए स्पेशली हम लोग मोजो बैग, जो एक इंडिविजुअल कोर्स है जिस विच कॉस्ट 5,000, हम वो आपको इसमें फ्री में सिखाने वाले हैं कि कैसे अपना प्रोटेक्शन के लिए अपना मोजो बैग खुद बनाए, उसे एनर्जाइज करें और उसके सामान के साथ उसको अपने साथ कैरी करें। आपकी बड़ी से बड़ी मैनिफेस्टेशन यहाँ पे पूरी हो जाएगी। यहाँ मैं आपको सिखाने वाली हूँ इस कोर्स में एज अ बेनिफिट फ्री ऑफ कॉस्ट मोजो बैग, जो कि अपने आप में एक 5,000 का इंडिविजुअल कोर्स है। और चाहिए डिस्काउंट्स? एनीबडी एल्स? और भी डिस्काउंट चाहिए इस कोर्स के अंदर? यस मैम। चलिए, बहुत ही अच्छा। ये मुझे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो अपनी पॉजिटिव एनर्जी से सच बोल देते हैं कि यस मैम चाहिए डिस्काउंट, क्योंकि वाकई में चाहिए, इसमें शर्माने की कोई बात ही नहीं है। ओके, चलिए, तो फिर आपने बोला है इसलिए एक और डिस्काउंट ले लो। हुडू मनी बैग, ठीक है, मनी जार आप अपना बनाएंगे। और ये कैसे इजीली आप बना सकते हैं, ये अपने आप में इंडिविजुअल स्पेल है, अपने आप में इंडिविजुअल एक बैग और इसमें एक जार बनाया जाता है पूरा। और जो हम अभिमंत्रित करके अपने क्लाइंट्स को आराम से 3,500-4,000 का सेल करते हैं और ये बहुत पावरफुल रिजल्ट देता है। ठीक है, ये पूरा 5,000 का इंडिविजुअल कोर्स आपको इसी के अंदर फ्री में सिखाया जाएगा। इसके नो अलग से चार्जेस। ये आप पहले अपने लिए बनाएंगे, आप खुद रिजल्ट देखेंगे और उसके बाद आप अपने क्लाइंट्स को भी हुडो मनी जार को सेल कर सकते हैं। चलिए, और भी डिस्काउंट चाहिए क्या किसी को? एनीबडी एल्स? भाई बता दो जिस जिसको डिस्काउंट चाहिए, अभी हमारे पास फिर उस हिसाब से हम डन करेंगे प्राइस। कोई है? चलिए ठीक है, एक और डिस्काउंट आप ले लीजिए, विच इज पेंडुलम डाउजिंग कोर्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, जो अपने आप में कंप्लीट 5,000 का कोर्स है। अगेन 15,000 के तो 3 कोर्सेज मैंने आपको इसी में फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए हैं, जो कि मैं डिटेल में आपको यहाँ पे कराने वाली हूँ। इससे भी बड़ा एक और मैं अपने सारे प्यारे क्लाइंट्स को एक और ब्यूटीफुल सा डिस्काउंट देना चाहूंगी, विच इज इट जस्ट कॉस्ट फॉर टुडे ओनली, और अगले 5 मिनट के लिए दिस कोर्स गोइंग टू बी 5,999। सिर्फ और सिर्फ 50% ऑफ हाफ रेट के अंदर 5,999 का एक कोर्स आपके लिए रहने वाला है, जो कि अपना चलने वाला है ऑलमोस्ट लाइक 1 मंथ। ठीक है, क्लासेस अगर ज्यादा भी लेनी पड़ेगी तो मैं लूंगी, एक एक क्वेरी आपको अच्छे से रिजॉल्व करूंगी, एक एक कार्ड आपको डिटेल में सिखाऊंगी। जो भी इंटरेस्टेड है इंडिविजुअल दीज 4 और 5 कोर्सेज के साथ, अगर आप ये कोर्स सीखना चाहते हैं, यू कैन बुक योर स्लॉट्स नाउ। एनीबडी जो और किसी के मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है, ये मेरा नंबर है 6376011443, इस पे पेमेंट करके अब भी बुक कर लो, ये लास्ट ऑफर है फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, कोर्स की प्राइस रहने वाली है 5,999। ठीक है, और जिस जिसको भी परचेस करना है वो मुझे बता दे। कौन कौन इंटरेस्टेड है? कौन कौन इंटरेस्टेड है? एक बार मुझे यहाँ पे डीएम कर दो। किसी की कोई क्वेरी है, कोई इशू है, पूछ सकते हैं। किसी को जानना है? एनीबडी, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द क्लासेस? रिकॉर्डिंग्स आपको दी जाएगी, अगर किसी का लाइव मिस हो जाता है तो क्लास का टाइम 4 to 5 रखेंगे। एंड आप पहले चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे एंड उसके बाद में सारी चीजें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। एनीबडी जो इंटरेस्टेड है रिप्लाई कर दीजिए। किस किस का मैसेज आ रहा है? ओके, मोनिका जी का मुझे मैसेज आया है, रागिनी जी का मुझे मैसेज आ गया है। ठीक है, 2 बुकिंग्स आ गई हैं। और एनीबडी एल्स जिसको बुक करना है, कोई क्वेरी है? किसी को भी कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, किसी को भी कोई क्वेश्चन है? सिद्धार्थ, अंजलि जी, हयात जी, पूजा जी, एनीबडी एल्स, एनी क्वेश्चन? मैं अपनी तरफ से जो बेस्ट डिस्काउंट्स कर सकी थी वो मैंने कर दिए हैं, जो कि मार्केट प्राइस थी इसकी 20,000,
जो कि कोर्स आज आपको ओनली और ओनली 5999 में मिल रहा है, और जिसके अंदर हम एक एक चीज बेसिकली आपको मास्टर लेवल तक सारी चीजें सिखाएंगे। इस कोर्स के अलावा आपको 4 और चीजें इसके अंदर मिलने वाली है। चलिए, जो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो मुझे पर्सनली भी डीएम कर सकते हैं। किसी के मन में कोई क्वेरी है तो वो डेफिनेटली पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट में भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। एनीबडी हु वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जल्दी जल्दी बताइए कि किसको अपना गाइडेंस जानना है। ठीक है, कोई भी है जो कोई सवाल पूछना चाहता है तो हम उनके क्वेश्चंस चेक करेंगे और आप लोगों को एक छोटा सा मेडिटेशन भी कराएंगे। मैम लाइव डाउट क्लियर होंगे क्या? हाँ जी मैम, लाइव क्लास होगी पूरी मेरे साथ। मैं इंडिविजुअली बैठ के आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगी एंड लाइव ही क्लास रहने वाली है, तो लाइव ही डाउट क्लियर होंगे। मैं पहले कंप्लीटली आपको एक कार्ड पढ़ाऊंगी, उसके बाद जो आपको क्वेश्चन पूछने रिगार्डिंग दैट कार्ड आप पूछ सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है? एनीबडी आस्क। जूही जी, रोहिणी जी, कनिका जी, पूजा जी, अंजलि जी, सोनम जी, हयात, सिद्धार्थ, गीता, श्रुति, सावित्री, सुनीता, किसी को भी और कोई क्वेश्चन है? 101 ये क्लास रहने वाली है और ऑलमोस्ट ये हमारी क्लास 20 to 25 डेज की रहती है। उसके बाद हम इसमें आपको प्रैक्टिस कराते हैं और अगर सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो किया जाए वो चीज भी मैं इंडिविजुअली इसमें पूरा कवर आपको कराती हूँ। चलिए ठीक है, अब फटाफट से आप लोग जिन जिन को भी अपने पर्सनल कोई क्वेश्चंस पूछने हैं, रीडिंग चाहिए तो वो पूछ सकते हैं। एनीबडी जो इंटरेस्टेड है वो अपना माइक ऑन कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए, तभी मैं आपके पर्सनल क्वेश्चंस लूंगी। देखो यार, ऐसे मजा नहीं आता है कि अगर आप लोग अपनी तरफ से कोई भी इंटरेक्शन ही ना रखेंगे तो फिर चीजें समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। बट डू लेट मी नो इफ एनीबडी इंटरेस्टेड, अपनी कोई भी रीडिंग कराना चाह रहे हैं तो। चलिए, नमस्कार शंकर जी, आप अपना कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो। तो अभी रुक के पूछता हूँ, मैं जब ज्वाइन किया हूँ ना, कहीं से सफर से आ रहा था ना मैं। ओके थोड़ा सर, सो ओके। अभी पूछता हाँ हूँ। जी सर, कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम इन द सेशन। आपके मन में कोई सवाल है, अगर आपको ओशोज एंड टैरो डेक से आंसर चाहिए तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू। विधि जी, एनीबडी एल्स? थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल आस्किंग एंड थैंक यू सो मच रिया, कविता जी। चलिए, एंड जिनको भी जानना रहेगा वो मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू करते हैं आज के ब्यूटीफुल वेबिनार को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।